एसएससी सीजीएल मेंस पेपर का सेकंड पार्ट है ये। तो इंग्लिश वाला पेपर लगभग 81 क्वेश्चंस पिछले पार्ट में सॉल्व कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस को अब आज देखते चलते हैं। तो क्लोज टेस्ट और जो पैसेज वाला पोर्शन होता है वो पूरा कल वाली क्लास में या फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो चुका था। अब बस ग्रामेटिकल पोर्शन अपने पास बचा है और जो अपने जम्बल सेंटेंसेस में दिखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 82, select the word which means the same. So one word substitution. A book or set of books giving information on many subjects or on many aspects of one subject. थिसॉरस, डिक्शनरी, ग्लॉसरी या इंसाइक्लोपीडिया, कौन सा ऑप्शन होगा? थिसॉरस और डिक्शनरी लगभग एक जैसा होता है ना। थिसॉरस और ज़्यादा डिटेल्ड होती है। ग्लॉसरी होता है जो आपकी टर्म्स होती हैं बुक के एंड में, उन सबको एक्सप्लेन किया जाता है वो। इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है इनकम्बेंट का। इनकम्बेंट का सिनोनिम, जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तब आपको कई बार नेता लोग बोलते हुए दिखेंगे कि इस स्टेट में जो है ना वो एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या होता है वो एंटी इनकम्बेंसी ना, वहीं से ये है अपना इनकम्बेंट, इसी शब्द से वो बना हुआ है। इसका बनेगा अपना ऑक्यूपेंट। जैसे गवर्नमेंट मान लो आपके स्टेट की जो भी था, तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हो जाएगी आपकी इनकम्बेंट। मतलब वो प्रेजेंट अभी जो है सरकार होल्ड कर रहे हैं, वो उनके पास पावर्स हैं। तो जब भी नेता लोग ये बोलते हैं, देखिए कि जो है सरकार के खिलाफ लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब वो लोग जो अभी सत्तारूढ़ के लोग हैं उनको हटाना चाहते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी तो मतलब इनकम्बेंट, तो ऑलरेडी लोग जो सेटल्ड हैं वो। तो ये हो जाएगा ऑक्यूपेंट। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो समय रहते उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था। तो बाय टाइम नहीं होता, वो इन टाइम होता है। इस वाले में एरर है। नेक्स्ट, अंडरलाइंड इंप्रूवमेंट देखना है। ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस और नो द जॉब। नीदर के साथ कौन आता है? नॉर आता है, नॉर वाला पेयर बनता है। तो नॉर 3 में बन रहा है, कौन सा यहाँ पे पुट करें? नॉट टू द जॉब, नॉर नॉट ऑन तो नहीं करेंगे ना, नॉट तो होगा ही नहीं। नॉर के हिसाब से फर्स्ट वाला यहाँ पे बन जाएगा, नॉर इन अ जॉब। नेक्स्ट, फॉर्म चेंज करना है इसका, इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड टू हिज ब्रदर वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक। सेड आ रहा है तो पास्ट है, चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क से नॉर्मल जाएंगे तो इन्वर्जन भी यहाँ पे अपने को देखना है। आप कह रहे हो फर्स्ट, ही आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर ही हैड गॉन फॉर अ पिकनिक। डिड आ रहा है तो उसका एक पास्ट और हैड बनेगा, यहाँ पे अपने को हैड दिख रहा है, फर्स्ट वाला ये करेक्ट हो जाएगा। तो वेयर ही हैड गॉन, इन्वर्जन भी यहाँ पे सही है, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है तो इन्वर्जन नहीं होना चाहिए जैसा यहाँ पे हो रहा था, तो ये ठीक है। अगेन डायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका। द पुलिसमैन टोल्ड द बॉयज दैट दे कुड नॉट पार्क देयर कार देयर। अब ये देयर दिख गया तो ये किससे बनेगा? हेयर से। तो दो ऑप्शंस तो गए, पहला और दूसरा, इन दोनों में हेयर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल तो पूछ नहीं रहा है वो, तो क्वेश्चन मार्क वाला भी नहीं बनेगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ईदर यू विल मिस ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट। यू मस्ट रीच योर एयर, एक तो पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, तुम्हें समय पर पहुंचना होगा। इधर यू विल मिस द फ्लाइट, ऐसा बन रहा है वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो इधर तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आएगा, इस वाले में एरर है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड टू मी डोंट वरी अबाउट मी। शी सेड टू मी डोंट वरी अबाउट मी ना, मी हर में चेंज होगा। तो 3 में आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तीसरा एलिमिनेट हो गया। शी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट हर। शी टोल्ड मी टू नॉट टू बी वरीड, ये तो बनेगा नहीं, स्ट्रक्चर ही गलत है। शी टोल्ड मी डोंट वरी, एज इट इज नहीं लिखते हैं, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट देखना है। कीप कीप हिम कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। तो ये तो अपना ईडियम भी होता है, एट आर्म्स लेंथ। लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। लेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके साथ क्या आता है? शुड आता है, लेस्ट के साथ सेंटेंस में शुड आता है। तो यहां पर इस वाले पार्ट में दिक्कत है, लेस्ट यू शुड, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन।
एक्टिव वॉइस, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, बी अचीव्ड आ रहा है हाँ। वन आप कह रहे हो थर्ड, विल तो बनेगा नहीं, हैज अचीव्ड भी नहीं बनेगा, कैन अचीव हो सकता है, कुड अचीव, अब ये कैन या कुड में से अपने को देखना है। हाँ वॉइस है तो यहाँ पे कैन ही रहेगा, कुड में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंस। फर्दर मोर, इन एडिशन, तो ये दोनों तो शुरुआत आएंगे नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है, तो ए या बी से स्टार्टिंग होनी है। इस हाउएवर की वजह से सेंटेंस बी से स्टार्ट होना चाहिए। Until fairly recently, parents and teachers feared that introducing children to a second language when they were very young could delay their language skills. तो बी से ये दो ऑप्शंस हो रहे हैं, इनको चेक कर लेते हैं इनमें से। फिर इसको देखें डी, इन एडिशन देयर वर फियर्स, यहाँ पे डर की बात हुई, अगेन यहाँ पे डर की बात हुई ना। इन एडिशन देयर वर फियर दैट बाइलिंगुअल चिल्ड्रन कुड बिकम कंफ्यूज्ड इन देयर यूज ऑफ लैंग्वेज। फिर ए वाला, न्यू रिसर्च हाउएवर हैज फाउंड दैट बाइलिंगुअल चिल्ड्रन स्पीक देयर फर्स्ट 50 वर्ड्स एंड so on at the same age as children who only speak one language. Furthermore, there is no evidence that children confuse the two languages. I think second वाले ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे पहले डर की बात हुई कि उनको डर है कि जो है वो उनके लैंग्वेज स्किल्स पर फर्क पड़ेगा, फिर और बताया कि और भी क्या डर थे, तो इनसे ये कनेक्ट हुआ कि बी के बाद डी, ये दोनों का पेयर बन रहा था। फिर यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से ए और सी, तो सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट है। Indirect form. Granny said to Nina, I don't know why you think it is so wonderful. आप कह रहे हो फर्स्ट होना चाहिए। She did not know why she thought it was so wonderful. Granny said to Nina that she had not known. Had not तो नहीं करेंगे इसको। तीसरा, Granny said to Nina, I don't know why you think it is so wonderful. ये तो as it is इन्होंने जोड़ दिया। Granny said to Nina that she does not know why she thinks it was so wonderful. बहुत एक जैसे दिख रहे हैं तो she doesn't know, she had not known या she did not know। आई डू नॉट नो आ रहा है, इसका पास करेंगे तो शी डिड नॉट नो, फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्म। फादर टोल्ड अविका टू स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड ईट हर फूड। हर तो योर में कन्वर्ट हो जाएगा अविका से जब कहेंगे तो योर फूड तीन में आ रहा है, चौथे में नहीं आ रहा। वाई कांट यू स्टॉप वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क ना, सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं, वो पहला तो नहीं होगा। स्टॉप ईटिंग द टीवी, टीवी तो नहीं खा रही है वो, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अविका स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड ईट योर फूड। स्पीच चेंज करना है। योर सिस्टर विल से दैट शी हैज लॉस्ट हर पेन अगेन। यहाँ आगे देखो, विल से फ्यूचर, तो उसमें अंदर वाली चीज़ें चेंज नहीं होती। सैड तो बन है ना, सैड बनेगा नहीं, सेज भी नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में अपने को रखना है तो विल तो आएगा। योर सिस्टर विल से आई हैव लॉस्ट माई पेन अगेन या फिर आई लॉस्ट माई पेन अगेन। अब इस हैज की वजह से यहाँ पे अपने को हैव लेना जरूरी पड़ रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई केप्ट क्वाइट अबाउट इट, इट देखना पड़ेगा। अ, सबसे पहले तो लिंक खोजें कौन से हो सकते हैं। कोई ऐसा पेयर जिसमें आपको लिंक दिख रहा हो इसमें, कि इसके बाद ये आना चाहिए, ऐसा कुछ। आई वॉज गेटिंग अ बिट फेडअप बिकॉज वी हैड चीज सैंडविचेस, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वो फेडअप जैसा हो रहा है।
आई केप्ट क्वाइट अबाउट इट दो बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू साउंड ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब बहुत जो लोग शिकायतें करते रहते हैं उस तरह के लोग, यार ये तो पूरे टाइम शिकायत ही करता रहता है ना, तो वो हो जाएगा ग्रम्पी। तो सी के बाद ए, ये जो इट आ रहा है ना वो अपने इसके लिए आ रहा है कि यार मैं इतना फेडअप हो गया था लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। सी के बाद ए, एक तो ये पेयर बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शंस देखें तो सी ए यहाँ पर है, ए सी हो गया, यहाँ पे अलग अलग हो गए, एक सी ए यहाँ पर दिख रहा है। तो फर्स्ट या फोर्थ को मैं चेक करना चाहूंगा। तो बी से स्टार्ट हो रहा है, वी वर हेल्पिंग एट अ नेचर रिजर्व फॉर अ वीक। When it was my team's turn to cook, we made a simple dinner pasta and salad, which was devoured in no time. I was getting a bit fed up because we had cheese sandwiches for every meal as the cooking team knew no better. खाने की बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है when it was my turn. आई थिंक डी से एंड होना चाहिए इस ऑप्शन को अगर देखें तो। वी वर हेल्पिंग एट अ नेचर रिजर्व फॉर अ वीक, आई वॉज गेटिंग बिट फेड अप बिकॉज वी हैड चीज सैंडविचेस फॉर, मतलब हर दिन मुझे सीट हम लोगों को चीज सैंडविच मिला करते थे, फिर भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं अनोइंग साउंड नहीं करना चाहता था। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब हमारी टीम की टर्न आई तब हमने सिंपल डिनर और पास्ता और सैलड वहाँ पे हमने बनाया जो कि सब लोगों ने चाव से खाया। तो आई थिंक डी से एंड होना चाहिए, फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा ना। ये इट किसके लिए आ रहा था, तो वो आ रहा था इसके अपने खुद के नेचर के लिए कि हम इतने बोर हो गए थे या फेडअप हो गए थे, उसको यहाँ पे इट से अपन ने पकड़ा। नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म बनाना है। प्लीज डू नॉट प्लग एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड ना, तो प्लीज आ रहा है तो कुछ रिक्वेस्ट जैसा। लेट तो नहीं बनेगा, नो फ्लावर्स कैन बी प्लग्ड, ये तो आपका थोड़ा सा अथॉरिटी जैसा साउंड हो रहा है। हाउ कैन एनी फ्लावर्स बी प्लग्ड, सवाल नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आर रिक्वेस्टेड से ये अपना पैसिव फॉर्म बन जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड, ठीक। नेक्स्ट एरर देखना है। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर, बर्ड्स और एनिमल्स आपस में शांति से रहते थे। हाँ, पीसफुल नहीं होगा, पीसफुली होगा, करेक्ट, पीसफुली होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। एज सून द गन शॉट वॉज हर्ड पीपल रैन आउट इन पैनिक, एज के साथ एज सून एज ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, एज सून ऐसा तो बनता नहीं है, तो लटका रखा है इन्होंने इसको, इसी वाले पार्ट में एरर है, एज सून में, सेकंड वाला। नेक्स्ट, सिनोनिम, अबैंडन, लीव हो जाएगा है ना, किसी को छोड़ देना, अबैंडन। जंबल सेंटेंस, हिस्ट्री के एग्जाम में उसको डेट और लोगों के नाम याद नहीं होते थे, ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होता था। सी ए डी बी आप कह रहे हो, सो आई डिसाइडेड टू राइट आई वॉज यूजलेस एट रिमेंबरिंग द डेट एंड पीपल्स नेम। तो ये दोनों कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो बी और डी, इन दोनों में आपस में डेफिनेटली रिलेशन है, तो बी और डी साथ में दिखने चाहिए। पहले कौन सा आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो डी भी यहाँ पे दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी भी एक यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट या फोर्थ में से चेक करना प्रेफर करेंगे, आप कह रहे हो फोर्थ। तो दिस हैपेंड व्हेन आई वाज अबाउट 14 years old. The last exam of the year was history, which had been my worst subject. I was useless at remembering dates and ये ठीक है, फोर्थ वाला बिल्कुल सही सेंस यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस। हैज राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, हैज बीन डिक्लेयर्ड, वॉइस में अपने को टेंस सेम रखना होता है, तो ये हैज़ और बीन, इनसे अपने को हिंट मिल रही है ना। आर दे डिक्लेयरिंग तो बनेगा नहीं, टेंस बदल गया। डिड दे डिक्लेयर, आपने उसको सिंपल पास्ट बना दिया। हैज़ राहुल डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट मैच, ये तो मीनिंगलेस सेंटेंस है। हैव दे डिक्लेयर्ड राहुल फिट टू प्ले, अब ये हो जाएगा अपना करेक्ट है ना, तो हैज़ बीन, तो वो अपना हैव से ही अपना बनेगा वो। नेक्स्ट, दस तो ए से तो शुरू होगा नहीं, द चिल्ड्रन हैव बीन एनोइंग, डेफनेस फैमिली ऑल्सो से भी नहीं होगा, तो बी या सी से होना चाहिए।
ऑप्शन में भी बी और सी से शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पर डेफने की बात हुई, यहाँ पे डेफने की बात हुई। दे आर रूड, दे कौन, ये डिफाइन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है फोर्थ, बी सी ए डी। The children have been annoying each other for other just before the meal starts. Daphne's family mealtime are usually tense because this is a time when conflicts in the family surfaces. Thus, Daphne cannot resist the opportunity to scold them. ना them मतलब ये तो बच्चों की बात हो रही है definitely. Also, they are rude about the food she has cooked, and Daphne gets upset by this. थोड़ा सा ये हो सकता है, और ऑप्शन देखते हैं। अगर सी से शुरू करें, तो एक जनरल सा स्टेटमेंट दिख रहा है कि जो इसकी जो फैमिली है उसमें जनरली जो मील टाइम होता है वो उसमें कुछ ना कुछ द्वंद्व होते ही रहते हैं। तो ये एक अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। सी से वाले अगर चेक करें, वन द कॉन्फ्लिक्ट फैमिली सर्फेसेस, अब ये दे आ रहा है तो इससे तो मैं स्टार्ट करूंगा नहीं, बी से करना पड़ेगा। सी बी, द चिल्ड्रन हैव बीन अनोइंग ईच अदर जस्ट बिफोर द मील स्टार्ट्स, ऑल्सो दे आर रूड अबाउट द फूड शी हैज कुक्ड। तो बी के बाद डी। ये दे किसके आ रहा है, दे किसके लिए आ रहा है, इन बच्चों के लिए आ रहा है कि बच्चे जो है वो एक दूसरे को तो परेशान कर ही रहे हैं, इसने जो खाना बनाया उसकी भी बुराई कर रहे हैं। तो बी के बाद डी। फिर लास्ट सेंटेंस बन जाएगा ए, ऑल्सो दे आर रूड। नहीं, ए दस, जो ये डेफने है वो रेसिस्ट नहीं कर पा रही है और वो बच्चों को डांटती है उनके बिहेवियर के लिए। तो ये हो जाएगा अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सेकंड वाला यहाँ पे सही हो सकता है, सेकंड वाला यहाँ पे सही है। आगे चले। Jumbled sentence. He never jumped or ran to chase another dog. They looked every day the dog. यहाँ पे आ रहा है द डॉग और पहले डॉग की बात आ चुकी है। ऑप्शन में बी, ना डी से तो वैसे भी नहीं स्टार्ट होता, ऑप्शन में भी नहीं है। दे पास्ट, अब ये दे भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। दे लुक्ड वेरी पीसफुल द मैन एंड हिज डॉग। अब यहाँ पे पता है बी से हो सकता है क्योंकि दे किसके लिए आ रहा है, इन्हीं के लिए आ रहा है। तो स्टार्टिंग भले यहाँ दे से हो रही है पर उनको आगे उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। दे लुक्ड वेरी पीसफुल, कौन, द मैन एंड हिज डॉग। एक ही लाइन में उसी में उन्होंने उसको पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर ही नेवर जम्प्ड और रैन टू चेस अनदर डॉग, ही कौन, उसे कुत्ते की बात हो रही है। तो बी जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगा। अगेन यहाँ पे दे आ रहा है, दे कौन, ये तो ओल्ड मैन एंड हिज डॉग। तो या तो बी के बाद सी या बी के बाद ए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में है तो इनको अपने को चेक करना पड़ेगा। पहले का सेकंड वाले को चेक कर लें। दे लुक वेरी पीसफुल द मैन एंड हिज डॉग एवरी डे एट 5 a few minutes past 5 o'clock they passed by our house and went down the street to the park. The dog walked a few steps ahead of his master, slowly and steady, as if he were held on a leash. और ए, ही नेवर जम्प्ड और ran to chase another dog, ये ठीक लग रहा है, ये हो सकता है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। They looked very peaceful, the man and his dog. He never jumped or ran to chase another dog. The dog walked a few steps. उसके आगे से चलता था every day. They. मुझे सेकंड वाला बेटर लग रहा है यहाँ पे, PCDA। वो लोग बहुत पीसफुल लगे ये दोनों, वो लोग जो है इस टाइम पर जो है हमारे घर के सामने से निकलते थे, कुत्ता जो है उसके आगे आगे चलता था और वो कभी भी किसी और कुत्ते के पीछे दौड़ भाग नहीं लगाता था। तो ये हो सकता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ए वाला। सेकंड वाला मुझे ठीक लग रहा है इसमें। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच।
यू टोल्ड मी दैट यू हैड नॉट स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट एंड कुड नॉट वर्क देन। दो कीवर्ड आ गए, प्रीवियस नाइट और देन। देन किससे बनेगा? नाउ से। तो सेकंड थर्ड ये चला गया। प्रीवियस नाइट किससे बनेगा? प्रीवियस नाइट में ये दोनों, प्रीवियस नाइट तो दिखेगा नहीं, लास्ट नाइट होना चाहिए, फोर्थ वाला सही हो जाएगा ना, बाकी चीज़ें चेक भी नहीं करनी पड़ रही। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट एंड कैन नॉट वर्क नाउ, यही अपना करेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट ना। हैज़ नॉट तो नहीं बनेगा, डिड नॉट पास्ट भी नहीं करेंगे, टेंस सेम रखना है। इज़ नॉट इंटरेस्टिंग मी, ये आपका कंटिन्यूस नहीं दिखाएंगे इसमें। द असाइनमेंट डज नॉट इंटरेस्ट मी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इम्प्रूवमेंट, नन ऑफ द गर्ल डिजर्व टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। इसमें तो स्टैंडर्ड चीज़ इन्होंने पूछ ली, नन ऑफ द, तो बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो एक तो प्लूरल आना चाहिए। फिर नन की वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर के हिसाब से आना चाहिए। तो नन ऑफ द गर्ल्स डिजर्व, ये प्लूरल हो गया, ये डिजर्व सिंगुलर के लिए आएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर फॉग थॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अ मैन टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इट इज इम्पॉसिबल टू अ मैन, ये तो बनेगा नहीं, तो एरर तो है इसमें। कौन सा लगाते हैं? फॉर अ मैन होगा, इट वॉज इम्पॉसिबल है, इसको पास्ट भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थॉट आ रहा है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर फॉग थॉट, उन्होंने सोचा कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू गो अराउंड द वर्ल्ड एंड सो। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी कैन यू लुक आफ्टर माई बेबी फॉर अ शॉर्ट वाइल। सवाल पूछ रहे हैं तो इफ से बना सकते हैं उसको। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, तो या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लुक आफ्टर हर बेबी ना, माय हर में चेंज होगा, तो यहाँ पे माय नहीं हो सकता, माय ये भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हो सेकंड। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लुक आफ्टर हर बेबी फॉर अ शॉर्ट वाइल, थर्ड है शी आस्क्ड मी दैट इफ आई कुड लुक आफ्टर हर बेबी फॉर अ शॉर्ट वाइल, इस दैट की वजह से ही एलिमिनेट हो रहा है, सेकंड वाला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, एंड एवरी टाइम आई स्टूड अंडर द शॉवर शी शाउटेड डोंट वेस्ट वाटर। शी, अगेन शी, यहाँ पर कौन है ये शी, ये देखना पड़ेगा। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू टेक, शी रिमाइंडेड मी इट वॉज प्रियंकाज फॉल्ट दैट स्टूपिड सिस्टर ऑफ माइन द सोशल एक्टिविस्ट। तो ओपनिंग स्टेटमेंट तो यही मिल गया, डी से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन है यहाँ पे, डी ए सी बी या डी बी सी ए। कह रहे हो थर्ड, डी ए सी बी। देखो डी के बाद बी आना चाहिए, क्यों? इट वॉज प्रियंकाज फॉल्ट दैट स्टूपिड सिस्टर ऑफ माइन द सोशल एक्टिविस्ट शी हैड पॉइजन माई माइंड विद द लेक्चर ऑन सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस की बातें वो बार बार किया करती थी, जैसे एवरी टाइम आई वॉज टू टेक माई फर्स्ट बाइट, जब भी मैं रोटी खाता था तो बताने लगती थी कितने लोग भूखे हैं, और जब मैं शावर के नीचे खड़ा होता था तो बोलती थी कि पानी मत वेस्ट करो, इस वजह से डी बी सी ए, ये होगा इसमें करेक्ट। पहले एक तो शी से अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ओपनिंग स्टेटमेंट अपना डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रियंका की बात हो रही है, वही बार बार शी उसी को रिफर कर रहा है। फिर उसी ने जो है उसका बार बार दिमाग खाया करती थी सोशल अवेयरनेस की चीज़ों पे, जैसे खाना खाता है तो टोकती थी, नहाता था तो टोकती थी, इसलिए ये दोनों आपस में यहाँ पे लिंक हो जाएंगे, और डी के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन अपना जाएगा बी के पास, फोर्थ वाला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस। देखो लिखा ही गलत है, चेंज तो डेफिनेटली है, ओनली व्हेन यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस, ओनली देन ये तो होगा नहीं, इंप्रूवमेंट डेफिनेटली ये फर्स्ट या सेकंड में से होना चाहिए। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली व्हेन यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस, या फिर यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली इफ यू गेट योर सीट्स रिजर्व्ड, है ना, सब कुछ यहाँ पे अपना सिंपल टेंस में चल रहा है,
तो यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे प्रीफर करेंगे। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली इफ यू गेट योर सीट्स रिजर्व्ड, अगर आप अपनी सीटें जो है बुक करके पहले से रख लें। सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट। सरोज हैज बीन सफरिंग विथ ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रॉम व्हेन शी वाज 50 ईयर्स ओल्ड। देखो जो लिखा है वो तो गलत ही है ना, किसी भी जो सफरिंग होता है, वी सफर फ्रॉम कोल्ड ना, सफर फ्रॉम सो एंड सो ऐसा रहता है, तो फ्रॉम आता है, फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस होना चाहिए, तो ये दोनों तो गए। फ्रॉम व्हेन तो नहीं होगा, सिंस शी वाज 50 ईयर्स ओल्ड, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम। वर इन्फॉर्म्ड, तो पास्ट में अपने को बनाना है इसको। कुड यू इन्फॉर्म, हैव यू इन्फॉर्म्ड, ये तो नहीं रखेंगे, डिड से बनना चाहिए। हाउ मेनी मीटिंग्स डिड यू इन्फॉर्म, मीटिंग को थोड़ी इन्फॉर्म किया है, मेंबर्स को आपने इन्फॉर्म किया है, सेकंड बनेगा। हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग इन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट, कई बार ऐसे सवालों में देखो वो क्या कर देते हैं कि टेंस वगैरह सही डालते हैं, पर अंदर जो सेंटेंस का मीनिंग है वो बहुत उटपटांग होता है। जैसे यहाँ पे हाउ मेनी मीटिंग्स डिड यू इन्फॉर्म तो मीटिंग्स को थोड़ी इन्फॉर्म किया जाता है, तो इसलिए इनको अपने को एक बार पढ़ना पड़ता है। पैरा देखना है इसमें, 1943 1934, तो ये आ रहा है पटोल बाबू। आप कह रहे हो CBDA, CBDA थर्ड वाला। एवर सिंस पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग, ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं रखेंगे इसको, सी को ना, कि तब से जो है पटोल बाबू स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, तो तब से कब से, पहले इन्होंने टाइमलाइन दी हुई है ना, तो पहले उसका यूज करेंगे। इन 1934 पटोल बाबू गेव अप हिज फैक्ट्री जॉब एंड केम टू कैलकाटा विथ हिज वाइफ, बी ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। फिर बी से अगर देखें, एक ही आ रहा है यहाँ पे, द सेलिंग वॉज स्मूथ फॉर सम ईयर्स एंड पटोल बाबू वॉज इन हिज बॉसेस गुड बुक्स। क्या मतलब होता है इसका, गुड बुक्स का, ये ईडीएम हो गया अपने आप में ये तो। हाँ, अपने अपने बॉस की नज़रों में वो अच्छा था, अच्छा काम करता था वो। In 1943, sudden retrenchment from his office due to the war cost him his 9-year-old job। क्या होता है रिट्रेंचमेंट, जो कंपनियों से लोगों की छटनी की जाती है, वो कहलाता है रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ पे उसकी नौकरी चली गई। फिर एवर सिंस पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग, तो एक के बाद सी आना चाहिए, जब जॉब छूट गई तो उसकी वजह से उसको दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर बी से अपने को स्टार्ट करना है, ए के बाद सी आना चाहिए, यही है एक मात्र है जो अपना सही हो सकता है। ग्रामेटिकल एरर। These experiments had been going on since several months। जब भी सिंस दिखे तो अपना वहां पे डेफिनेटली दिमाग जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा, इसमें अपना एरर है। ओपन योर बुक्स एट पेज 10th, ओपन योर बुक्स एट पेज 10th, इसमें लग रहा है इसमें एरर। अपनी किताब का 10वां पन्ना खोलो। हाँ, ये 10th नहीं होगा, पेज 10 होगा बस, 10th नहीं, 10, थर्ड वाले में इसमें एरर है। ओपन योर बुक्स एट पेज 10, 10वें पन्ने से अपनी किताब का जो है वो 10वां पन्ना खोलो। ईडीएम बताना है, बैड ब्लड, लो स्टेटस, पुअर क्वालिटी, इल फीलिंग, हार्ड लक। बैड ब्लड ना, आपस में जो वैर भाव होता है, दुश्मनी होती है, वो बैड ब्लड, तो ये बन जाएगा अपना इल फीलिंग। नेक्स्ट, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, एरर देखना है। इफ यू स्टडी हार्ड तो यहां पे आएगा यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड, अपने कंडीशनल सेंटेंसेस का बिल्कुल बेसिक वाला एग्जांपल है।
इसमें यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड, इसमें एरर है. नेक्स्ट, शी सेड टू हरसेल्फ शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. स्पीच चेंज करना है इसमें. शी सेड टू हरसेल्फ. थोड़ा सा मीनिंग देख के इसका आंसर देना. क्योंकि उसमें अगर ये लगा देंगे कि शैल का शुड बनता है तो गलत हो जाएगा. इफ शी शुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ इसका मतलब अलग होगा, और इफ शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ इसका मतलब अलग होगा. देखो वो अपने आप से पूछ क्या रही है कि यार क्या मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी ना, अपने आप से वो ये सवाल पूछ रही है. तो शुड का तो यहाँ पे अलग हो जाएगा, इफ शी शुड हैव, कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए, नहीं. वुड यहाँ पे करेक्ट है ना, तो शैल यहाँ पे वुड में कन्वर्ट हो रहा है पूरा सेंस के हिसाब से. तो शी वंडर्ड इफ शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. अब वंडर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि वो खुद से सोच रही है, यहाँ पे बोल भी रहा है शी सेड टू हर सेल्फ. तो थॉट भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं कि खुद खुद में वो सोच रही है. पर सेंस वाइज अपना फोर्थ करेक्ट है. सिनोनिम, फिक्टिशियस, फैक्चुअल, कंफर्म्ड, इमेजिनरी, जेन्युइन. फिक्टिशियस का मतलब काल्पनिक, ये हो जाएगा इमेजिनरी. स्पीच चेंज करना है. द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड रीच द एग्जामिनेशन हॉल सो लेट. हैड आ रहा है मतलब पास्ट से ये बना होगा. वाई आर यू रीचिंग नहीं होगा, वाई यू रीच्ड, वाई डिड यू रीच, हैड आई रीच, तो ये डेफिनेटली नहीं बनेगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए. सेकंड वाला आप कह रहे हो द टीचर सेड टू मी वाई डिड यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल सो लेट. वाई डिड यू रीच, तो ये अपना उसको हेड बना देगा जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे. सेकंड वाला करेक्ट है. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पेनल्टी, पैसेज, पैरेलल, प्रीमियम. पेनल्टी, पैसेज, पैरेलल, प्रीमियम, तो चारों ही सही लग रहे हैं. प्रीमियम की यही स्पेलिंग है, पैरेलल में डबल एल ठीक है, पैसेज में डबल एस भी ठीक है. ये तो सारी ठीक है इसमें, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या रॉन्ग, तो सब कुछ ठीक है. एरर होगा शायद इसमें फिर. नेक्स्ट 123. एरर देखना. इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड. इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड. एरर देखना है इसमें. uh, क्या एवर क्या. एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, एनीबडी हैड एवर अटेंडेड का मतलब होता है कि ऐसी ऐसी पार्टी जो किसी ने कभी अटेंड ना की हो. तो वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. यहाँ पे नॉइजी पार्क पार्क पार्टी आ रहा है, मतलब इतनी खराब पार्टी थी कि इतनी बुरी पार्टी किसी ने कभी अटेंड नहीं की होगी या नहीं की थी, ऐसा. ये पार्ट जो है वो ठीक लिखा है. यहाँ पे देखो इसमें आर्टिकल की प्रॉब्लम है. द नॉइजी पार्क पार्टी नहीं, एक पार्टी की जस्ट बात हो रही है ना, उसकी कोई बहुत एक सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे, मतलब उसके लिए अपने को यहाँ पे उसका द लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. इट टर्न आउट टू बी अ नॉइजी पार्क पार्टी ना, वो एक ऐसी पार्टी निकली, इतनी खराब पार्टी निकली कि ऐसी जो किसी ने कभी अटेंड ना की हो. तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, फोर्थ वाले में. ये द की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह अ लगा सकते हैं. नेक्स्ट. He went up to the king. He conned. The king invited the man to make their presentation. The courtroom was packed with people. Krishna Kumar was the first to come forward. तो ही इसी के लिए आ रहा है, तो डी पहले आना चाहिए ए से, ये नहीं हो सकता. बाकी में देखना पड़ेगा. ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा रखें. आपको लग रहा है सी के बाद बी और एक डी के बाद ए भी होगा.
द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद पीपल, द किंग इन्वाइटेड द मैन टू मेक द प्रेजेंटेशंस, फिर कृष्णा कुमार वॉज द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड और फिर ही वेंट टू द किंग एंड सो ऑन। तो थर्ड, सी के बाद बी, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन पैरा, courtyard enclosed the little room where the deity was kept. Nayan stood at the entrance and looked in with amazement. The forest grew thicker as she walked, and then Nayan caught her first glimpse of the temple. It was an ancient structure, and the grey stone walls were covered with moss. बी तो ऑप्शन में नहीं है, तो बाकी देखें सी, ए और डी। देखो एक चीज तो यहाँ पे दिख रही है, इट वॉज एन एंशंट स्ट्रक्चर, तो किसकी बात हो रही है, टेम्पल की बात हो रही है, तो सी के बाद डी। ऑप्शंस में अगर देखें सी के बाद डी फर्स्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो इसी को चेक कर लेंगे। उसने उसको टेम्पल दिखा, इट वॉज एन एंशियंट स्ट्रक्चर, फिर सो एंड सो, कोर्ट यार्ड एनक्लोज विद लिटिल रूम वेयर द डाइटी वॉज केप्ट। अगेन उसी टेम्पल को वो डिफाइन करते जा रहे हैं। नयन स्टूड एट द एंट्रेंस एंड लुक्ड इन विथ अमेजमेंट, तो ए यहाँ पे सही लग रहा है। ए से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, डी से भी नहीं होगा, सी से ही हो रहा था, सी के बाद अगर बी लगाएं, the temple grew thicker as she walked, and then Nayan caught her first glimpse of the temple. Nayan stood at the entrance and looked in with amazement. It was an ancient structure. Courtyard enclosed with the deity was kept. यार फोर्थ भी हो सकता है, थोड़ा सा ए और फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन है, एक बार और चेक कर लेते हैं। It was an ancient structure. लुक्ड इन विथ बी अपना कंक्लूजिंग स्टेटमेंट यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, तो फर्स्ट वाले के साथ में इसमें जाता। ये तो अपना बन ही रहा है कि इट एंशिएंट स्ट्रक्चर किसकी, टेम्पल की बात हो रही है। कोर्ट यार्ड जो है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी वो भी टेम्पल के अंदर की बात हो रही है। तो नयन जो है वो उसके एंट्रेंस पे खड़ी थी, उसको देख रही थी। फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्म, द ड्राइवर आस्क्ड अ पासर बाय इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द मार्केट। कुड किससे बना होगा, कैन से। ये कुड ये तो बनाएगा नहीं। कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट, आप सेकंड कह रहे हो ना, प्लीज विल यू टेल मी द वे टू द मार्केट। प्लीडेड जैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो फर्स्ट नहीं, मतलब हटा देंगे उसको। सेकंड वाला ठीक है, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट, तो इफ ही कुड टेल हिम द वे, करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। पैसिव वॉइस, नोबडी हैज ब्रॉट दिस फैक्ट टू माई नोटिस। आप कह रहे हो फोर, द फैक्ट हैज नॉट बीन ब्रॉट, है ना, हैज की वजह से यहाँ पे इज नॉट बीइंग तो नहीं करेंगे, टेंस का यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, सेम रखना होता है। दिस फैक्ट वॉज नॉट ब्रॉट, हैज आ रहा है तो यहाँ पे तो पास्ट बना दिया, हैज नॉट बीन, फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, इस हैज की वजह से। नेक्स्ट पैसिव वॉइस, हु कुड हैव मेड सच अ सिली मिस्टेक, हु कुड हैव मेड सच अ सिली मिस्टेक। अब बी मेड से तो ये बन जाएगा, अब यहाँ पे हैव आ रहा है तो बी मेड नहीं होगा, हैव क्या बनाएगा, हैव बीन मेड, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, हैव बीन मेड दिखना चाहिए, तो थर्ड या फोर्थ से होना चाहिए। कैन या कुड, तो उसमें अपन कुड को चूज कर लेंगे, बाय होम कुड सच अ सिली मिस्टेक हैव बीन मेड, थर्ड वाला सही। इस हैव की वजह से हैव बीन मेड वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों तो नहीं होंगे। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। हर्बीवोर प्लांट खाने वाले, कार्निवोर मांस खाने वाले, कैनिबल तो इंसान खाने वाले, तो ओमनीवोर जो सब कुछ खाते हैं, मतलब पेड़ और जो आपका ये जानवर है मांस वो कुछ, तो फर्स्ट करेक्ट होगा। इडियम, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस नया नहीं है, पहले ही आया हुआ है। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है थम जाना, स्लो डाउन। ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, शी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स टुडे। टू सर्व ये हो जाएगा
हाँ, इज गोइंग यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, तो हैव बीन सर्व्ड नहीं करेंगे। इज गोइंग, टी इज गोइंग टू बी सर्व्ड ये हो सकता है, टी शुड बी सर्व्ड नहीं होगा, विल बी सर्व्ड ये तो आपने फ्यूचर बना दिया, तो सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टी इज गोइंग टू बी सर्व्ड इन सिल्वर कप्स टुडे, इससे अपना पैसिव बन गया। इडियम क्लाइम अप, क्लाइम अप, टू बी अपसेट, टू बिकम साइलेंट, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, टू लूज टेम्पर। क्लाइम अप का मतलब होता है चुप हो जाना। सेकंड, इंप्रूवमेंट देखना है। द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल। हाँ, मिसचीफ नहीं होगा। और दूसरा जैसे मिस्टेक के साथ क्या होता है, ही मेड अ मिस्टेक ना, या आई मेड अ मिस्टेक ना, आई डिड अ मिस्टेक नहीं होता। तो कुछ उस तरह के खास अपने वर्ड होते हैं, तो मिसचीफ के साथ भी मेड अपना एसोसिएट होता है, मेड मच मिसचीफ। नेक्स्ट इडियम, फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ, टू अवॉइड, टू इनवाइट, टू चैलेंज, टू परफॉर्म। और फाइट शाई ऑफ की चीज़ों को अवॉइड करना, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच, माई फ्रेंड सेड हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। आप कह रहे हो सेकंड है ना, हेलो के लिए आप ग्रीटेड बोल रहे हो, ये बिल्कुल हो सकता है। माई फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। माई फ्रेंड विश मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वॉज आई डूइंग देयर। अब यहाँ पे देखो इन्वर्जन बना दिया इसको, तो ये तो होगा नहीं। ग्रीटेड मी यहाँ पे सही है। माई फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे अपना बनेगा। यहाँ पे भी वॉज आई आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। वर यू ये भी नहीं बनेगा। इन्वर्जन से ही चेक कर लेते तो भी बन जाता। एनीवेज, हेलो हाय इस तरह का कोई भी अपना सैल्यूटेशन वाला रहेगा तो ग्रीटेड वर्ड उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन, वन हु लिव्स ऑन अदर्स, हिपोक्राइट, फ्लैटरर, श्रूड, पैरासाइट होता है, परजीवी। नेक्स्ट इडियम, 40 विंग्स, ये रिपीट हो रहा है, ये सीजल में पहले भी पूछा हुआ है। शॉर्ट नैप है ना, विंक, विंक का मतलब होता है ऐसे पल के झपकना, आंख मारना, उस तरह का। 40 विंग्स इसका मतलब होता है अ शॉर्ट नैप। नेक्स्ट इडियम, लैंड एन ईयर, ध्यान देने से संबंधित होता है, पे अटेंशन टू। सेकंड। नेक्स्ट जंबल सेंटेंस, ही हैड एग्रीड टू फीड हिम, न ही पता है न हिम पता है। अ मंथ सैलरी वॉज पेड इन एडवांस। फोटिक, अजीब सा नाम है, नया नाम है। फोटिक हैड लर्न टू हैंडल हिज जॉब क्वाइट वेल द लास्ट 5 days. Upen Babu was a good man which had helped a lot. A month's salary was paid in advance. He had agreed to feed him. ना, तो ये ही और हिम इन दोनों के लिए आ रहे हैं। कौन सा लगाएंगे इसमें? इससे पढ़ के क्लियरली लग रहा है कि फोर्टिक जो है वो उपेन बाबू के यहाँ काम करता था। Fortic has learned to handle his job quite well in the last 5 days. Upen Babu was a good man which had helped a lot. A month's salary was paid in advance. He had agreed to feed him, pay him 12 rupees a month and find him somewhere to stay. और एक महीने की सैलरी भी एडवांस दी थी। अच्छा बॉस है उसका। अगर सी से अगर यहाँ पे मैं चेक करना चाहूँ, फोटिक had learned to handle his job quite well. Upen Babu was a good man. He had agreed to feed him. ना, he कौन? उपेन बाबू। हिम कौन? फोटिक। ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वरी द हैचेट, हाइड अ ट्रेजर, डिग अ ग्रेव, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, पुरानी बातों को भूल जाना। इसका उल्टा एक होता है बरी द हैचेट का, टेक अप द हैचेट। तो लड़ाई की शुरुआत करना वो होता है टेक अप द हैचेट, ये है बरी द हैचेट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। शी सेड रूही स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। पास्ट स्लिप्ड है, और पीछे ले जाएंगे, हैड आना चाहिए। एक ही में दिख रहा है। शी सेड दैट रूही हैड स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये पास्ट में है तो और पीछे लेके जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैड दिखना चाहिए, हैड स्लिप्ड।
बाकी के सवाल अब कल सॉल्व करेंगे ना थर्ड पार्ट में।